हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे कि डी ब्लॉक में जो अलग अलग सीरीज है उनके हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में या लास्ट वीडियो में आपको क्या बताया था कि एलिमेंट क्या है, उसका नाम क्या है। उससे रिलेटेड हमने चर्चा की थी। एक बार हम आपको नाम पूरे वापस से बताएंगे। देखिए, इसका नाम है स्कैंडियम, इसका नाम है टाइटेनियम, इसका नाम है वेनेडियम, नेक्स्ट है क्रोमियम, नेक्स्ट है मैग्नीज, नेक्स्ट है आयरन, नेक्स्ट है कोबाल्ट, नेक्स्ट निकल, नेक्स्ट कॉपर एंड नेक्स्ट जिंक। स्टूडेंट्स, मैंने इसके जब आपको ये नाम बता दिए थे, इनके एटॉमिक नंबर एक बार और सुन लीजिए। इनका एटॉमिक नंबर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। गाइज, हम दो तरीके से यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। एक तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट में, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी मूल अवस्था में होता है वो कैसा दिखता है, किस किस कक्षक में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हम इस आपको ग्राउंड स्टेट जीएस आद्य अवस्था बोलते हैं इसको, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है। तो देखिए बच्चों, 21 स्कैंडियम, जैसा आप सब जानते हैं कि 21 अगर किसी का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर है तो उसमें क्या होना है, उसमें क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन तो एंटर करेंगे ऑर्गन नोबल गैस में। ठीक है। और इसके बाद में जो बाकी बचते हैं दो इलेक्ट्रॉन, वो आप सबको पता है कि 4s2 में एंटर करते हैं। तो देखिए, ये मैंने लिख दिया 4s2। तो 18 और 2 कितने हो गए, 12, 20 हो चुके हैं बच्चों। लेकिन आपको पता है कि 4s से ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, 3d की होती है। लेकिन वो एक पेनल्टीमेट सेल होता है जिसको क्या लिखते हैं, इनर लिखते हैं। तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ये एक्स्ट्रा एंटर कर गया। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 21 हो चुके हैं। काउंटिंग कर लीजिए आप। ऑर्गन में 18 और 3d में 1, 19 और 2 इलेक्ट्रॉन फोर्स में, तो ये 22 हो गया। सिमिलर हिस्ट्री बच्चों कैसे चलेगी यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ टाइटेनियम में ऑर्गन, अब मैं थोड़ा सा इनको नीचे लिख रहा हूँ, 3d2, 4s2, ऑर्गन 3d3, 4s2, ऑर्गन 3d4, 4s2, ऑर्गन 3d5, 4s2, ऑर्गन 3d6, 4s2, ऑर्गन 3d7, 4s2, ऑर्गन 3d8, 4s2, ऑर्गन 3d9, 4s2, ऑर्गन 3d10, 4s2। स्टूडेंट्स, ये सब ग्राउंड स्टेट में इनका क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन होता है। चलिए गाइज, कुछ यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से अनदर ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाए। बिल्कुल, अगर कभी ऐसा होता है तो ऐसी स्टेट को बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था। यहाँ जीएस की फुल फॉर्म होती है ग्राउंड स्टेट। ये ग्राउंड स्टेट थी।
जिसको हिंदी में बोला जाता है आद्य अवस्था या मूल अवस्था, आद्य अवस्था या मूल अवस्था। एक्साइटेड स्टेट को बच्चों यहाँ हिंदी में बोला जाता है उत्तेजित अवस्था। क्या बोला जाता है? उत्तेजित अवस्था। तो देखिए गाइज, अब आपसे हम चर्चा कर लेते हैं कि किस किस में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी हो रही है क्या जिससे कोई चेंजेज होगा। बिल्कुल। तो यहाँ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं, एक तो क्रोमियम, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और एक होता है कॉपर 29। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन, 4s के इलेक्ट्रॉन 3D में शिफ्ट हो जाते हैं। एक तो इनकी एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है, 3D और 4s में एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है। 4s के पास एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, तो ये 3D अपना एक 3D में ये एक इलेक्ट्रॉन इसका शिफ्ट कर देता है, और एक्साइटेड स्टेट में इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है ऑर्गन 3D5, 3D5 4s1। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 3D5 एक अर्धपूरित विन्यास है। 3D5 क्या है? एक अर्धपूरित विन्यास होता है, और इस अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होता है। तो यहाँ रीजन क्या लिखा जाएगा? अर्धपूरित विन्यास के स्थायित्व के कारण, अर्धपूरित विन्यास के स्थायित्व के कारण। ओके गाइज, अगर यही चर्चा, अब देखिए और किसी में कोई चेंजेस नहीं होगा, वही सिस्टम चलेगा सभी में, लेकिन फिर वही चलिए, आप कॉपर में आ जाइए, 29 में आ जाइए, तो देखेंगे आप यहाँ 3D9 4s2 हो रहा है। तो अगर 4s2 अपना एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दे 3D9 को, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? ऑर्गन 3D10 4s1। अब देखिए 3D10 क्या होता है बच्चों? पूर्ण पूरित विन्यास होता है। कौन सा विन्यास होता है? पूर्ण पूरित विन्यास। तो इस पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व अधिक होता है। तो पूर्ण पूरित विन्यास के स्थायित्व के कारण ये यहाँ पर रीजन लिखा जाएगा, के कारण ऐसा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है। तो गाइज, ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज। स्टूडेंट्स, ऐसी सीरीज में और आपके लिए लेके आ रहा हूं पेज नंबर 2 पर। देखिए, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज, इसका डिस्कशन हम करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज, 4D सीरीज। तो देखिए बच्चों, इसमें आने वाले जो एलिमेंट्स है, उन एलिमेंट्स के आप नाम सुनिए, सिंबल देखिए। तो ये स्टार्टिंग होती है इट्रियम से, देखिए ये एलिमेंट्स आ रहे हैं आपके सामने। ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए हैं। वाइफ आप जानते हैं 39 से स्टार्ट होता है इसका एटॉमिक नंबर, और लास्ट में 48 पे जाके फिनिश होता है। नाम आपको बता दिए जाएंगे। इसका नाम इट्रियम है, इसका नाम जिरकोनियम है, जिरकोनियम है, इसका नाम नायोबियम है, इसका नाम मोलिब्डेनम है, इसका नाम टेक्नीशियम है। टेक्नीशियम प्रथम संश्लेषित तत्व होता है स्टूडेंट्स। आर्यू रूथेनियम है, RH
रोडियम है, पीडी पैलेडियम है, एजी सिल्वर है, और सीडी कैडमियम है। ओके गाइज, चलिए बात कर लेते हैं कि जो 39 नंबर वाला होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कहाँ से स्टार्ट करें हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं कि 39 में इनर्ट गैस जो होती है वो कौन सी होती है, क्रिप्टॉन। यानी कि 36 इलेक्ट्रॉन तो क्रिप्टॉन में आप भर देंगे, ठीक है। अब 3D1 3D सीरीज में भरा था, ये 4D सीरीज है तो 4D1, और वहाँ 4s2 भरा था तो यहाँ 5s2, ऐसे इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। 4D1 5s2 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। चलिए अब बात करते हैं जिरकोनियम में। तो जिरकोनियम में क्या हो जाएगा, क्रिप्टॉन 4D2 5s2, क्रिप्टॉन 4D2 5s2। यानी कि अगर आप देखें तो क्रिप्टॉन में सभी में इलेक्ट्रॉन आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिप्टॉन लिख देते हैं, ये देखिए हमने सभी के लिए क्रिप्टॉन लिख दिया, क्योंकि 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में जाएंगे ही सही। ये 36 इलेक्ट्रॉन क्रिप्टॉन में गए। अब देखिए 42 के बाद में अब नायोबियम में जैसे ही हम आए तो यहां से थोड़ा सा बदलाव होगा। यहाँ क्या होता है कि आना तो 3 चाहिए था, लेकिन ऊर्जाओं में अंतर कम होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन 5s2 का शिफ्ट हो जाता है और रह जाता है कॉन्फ़िगरेशन 4d4 5s1, 4d4 5s1। इसके बाद में यहाँ आएगा 4d5 5s1, 4d5 5s1। इसके बाद में हम बात करते हैं टेक्नीशियम में। तो टेक्नीशियम में 4d5 5 यहाँ 2 टाइम्स आएगा, और इसके बाद में ये 5s2 हो जाएगा। आपको पता है कि D5 जो होता है वो एक अर्धपूरित विन्यास है, उसका स्थायित्व के कारण ऐसा हुआ है। तो इन दोनों के पीछे रीजन क्या है, अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व, अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व। स्टूडेंट्स अब देखिए डी में कंप्लीट भरा आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो अगले एग्जांपल रूथेनियम। रूथेनियम में हम जाते हैं तो यहाँ भी 6 नहीं होता है, यहाँ भी 6 नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है डायरेक्ट 47 में। तो वो तभी होगा जब एस अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। 47 के बाद में ये 48, ये 48 5s1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 9 भी नहीं होता तो ये 40 10 5s0 होगा। ये इसके बाद में डी कंप्लीट भर चुका है तो 40 10 5s1 होगा, और ये 40 10 5s2 होगा। यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिला है। देखिए एक तो बच्चों अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो यहाँ D3 में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है, एक तो 4d3 में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है, और एक 4d6 में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है, और एक 49 में इलेक्ट्रॉन नहीं भरा गया है। अगर आप इनको याद करना चाहते हैं तो इन तीनों को छोड़ना होगा। और जो D10 है वो 3 टाइम्स भरे हैं, और जो D5 है वो 2 टाइम्स भरे हैं। ये D5 है, 4d5 है, ध्यान रखना ये 4d5 है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4D सीरीज है बच्चों, इसको आप इस तरीके से लर्न करें। और ये जो एक्सेप्शन होते हैं ये स्थायित्व की प्राप्ति के लिए होते हैं। देखिए ये यहाँ लास्ट में अगर देखेंगे तो ये 4d10 आ रहा है जबकि 49 आना चाहिए था। तो ये पूर्ण पूरित विन्यास के लिए हुआ है, पूर्ण पूरित विन्यास के स्थायित्व के लिए हुआ है। पूर्ण पूरित विन्यास का स्थायित्व आप सभी जानते हैं अधिक होता है। तो ये EC किसका है,
बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपके लिए 5D और 6D सीरीज लेके आने वाले हैं। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।